नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर अलीगढ़ से, जहां पर मिनी ट्रक और कार में टक्कर हुई है। टक्कर के बाद मिनी ट्रक और कार दोनों ही वाहनों में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। एक व्यक्ति जख्मी है, वो भी फंसा हुआ था, उसे निकाला गया किसी तरह। हादसे के बाद का ये वीडियो, जहां पर टक्कर लगी और टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। कार और मिनी ट्रक के बीच टक्कर हुई है। इस आगजनी में 4 लोगों की मौत भी हो गई। जैसे ही आग लगी, 4 लोग जो इसके अंदर थे निकल नहीं पाए और उनकी मौत हो गई है। रंजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजीत, ये हादसा कितने बजे हुआ और अभी क्या बताया जा रहा है, कैसे हुआ हादसा? जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा मामला थाना अकराबाद क्षेत्र के गोपी के पास नेशनल हाईवे का है, जहां पर एक ट्रक अलीगढ़ से आ रहा था और वह कार सिकंदर हाउस से अलीगढ़ की ओर जा रही थी। ये अलीगढ़ से एटा की ओर ट्रक जा रहा था। वहीं दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत के दौरान एकदम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में कार में 5 लोग सवार थे और ट्रक में एक ड्राइवर सवार था, जिसमें वहां मौके पर सुबह ये तकरीबन 6 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें मौके पर जो राहगीर वहां पर टहल रहे थे, उन्होंने बकमशत करके एक आदमी को गाड़ी से बाहर निकाल लिया। 4 लोग गाड़ी में रह गए, जिसमें एक अभी घायल बता जा रहा है जिसको बाहर निकाला, और एक ट्रक ड्राइवर, मतलब दोनों 4 लोगों की वहां पर जिंदा जलकर मौत हो गई है। वहां पर दोनों वाहनों में आग लग गई। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची, उन्होंने वहां पर वाहनों को अलग हटाया है और जो घायल है टक्कर मारी थी के लिए जो मृतक है उनके शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रंजीत, ये आमने सामने की टक्कर थी या फिर ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है? अगर आमने सामने की टक्कर है तो ये कोई ना कोई वाहन तो रॉन्ग साइड से है। जी बिल्कुल, ये जो गाड़ी है, कार है, इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। तो ये रॉन्ग साइड पर गाड़ी खड़ी हुई थी और जो ट्रक था वो उधर से आ रहा था। बताया जा रहा है कि सुबह का टाइम था, इसकी झपकी लग गई सोने की वजह से इसकी गाड़ी बहुत स्लो रेस में साइड में चल रही थी और चलने के बाद ये अचानक से रुक गया। गाड़ी सामने से आई, जिसके चलते दोनों में भिड़ंत हो गई। ऐसा वहां पर जो राहगीर हैं जो सुबह टहल रहे थे, उनका कहना है कि इस जो कार चालक है, ये कहीं ना कहीं इसको नींद आई है, जिसके चलते ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। उसका ये भी कहना है वहां पर कि पूरी जानकारी देने के लिए। तो दर्दनाक हादसा, वीडियो भी आप देख रहे हैं कि कैसे टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। 4 लोगों की मौत हो गई है। कार में एक ही परिवार के लोग सवार थे। एक व्यक्ति को बचाया गया है, बाकी 4 लोगों की मौत हुई है, ट्रक और कार में सवार लोगों को मिलाकर। और आजम खान से जुड़ी बड़ी खबर। आजम खान की रिहाई में फंसा पेच। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जुर्माना न जमा कर पाने की वजह से रिहाई रुक गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 3000 रुपए का जुर्माना न भरने की वजह से आजम खान की रिहाई फिलहाल रुकी हुई है। सुबह 10 बजे सीतापुर कोर्ट खुलने के बाद वहां चालान जमा किया जाएगा। चालान की रसीद जब जेल में पहुंचेगी तभी रिहाई होगी। दोपहर 12 बजे तक रिहाई हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त। 23 महीने बाद आजम खान आज जेल से बाहर आएंगे। सीतापुर जेल के बाहर जुटे आजम खान के समर्थक जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। तो आज आजम खान की रिहाई होनी है। बीते 23 महीने से आजम खान जेल में बंद है। अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है। कई मामलों में सजा का भी ऐलान हुआ है। एक बार राज्यसभा के सांसद बने आजम खान के बारे में आपको बता दें, सियासी सफर और सियासी सफर से बड़ा सियासी कद आजम खान का। रामपुर में 2019 में रामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे। 2022 में विधायक बनने के लिए लोकसभा से इस्तीफा दिया उन्होंने। विधायकी लड़ने के लिए आजम खान 10 बार रामपुर से विधायक हैं। तो सियासी सफर जितना बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा कद रामपुर में आजम खान का। लेकिन बीते 23 महीने से वो जेल में है। बड़ी खुशी का दिन है आज। मोहम्मद आजम खान 2 साल के अंदर 2 साल हो गए सीतापुर जेल में।
लगभग वो रिहा हो रहे हैं और बहुत खुशी का दिन है। और खाली खुशी रामपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खुशी है और खुशी का माहौल है। लोग खुशी मना रहे हैं कि मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से वापसी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजद उम्र आजम साहब रिहा हो रहे हैं करीब 23 महीने के बाद। कैसा क्या लग रहा है और काफ़ी दिनों के बाद अब अपने लोगों के बीच आएंगे, क्या कहेंगे इस पे? हम बिजनौर से नगीना विधानसभा से आए हैं। आज हमारे पूरे देश में खुशी की लहर है और हम खास तौर से रामपुर, बिजनौर, अयोध्या जो सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमें जो इंसाफ मिला है, देर मिला मगर दुरुस्त इंसाफ मिला। आज हम बहुत खुश हैं। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों से समर्थक आए हैं, कहाँ से लगभग आए हैं? बिजनौर, रामपुर, पूरे उत्तर प्रदेश से है और बहुत सी गाड़ी को तो बाहर रोक दिया गया। आ रहे हैं लोग। झंडी लगी गाड़ी को खास। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। काफ़ी बड़ा दिन है। आजम साहब लगभग 23 महीने के बाद रिहा हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? बहुत खुशी का दिन है। पूरे प्रदेश में खुशी है, खुशी की लहर दौड़ गई है हर बिरादरी में, पूरे यूपी में, सारे जनपदों में। मैं अयोध्या से रिजवान रसूल हूँ, विधानसभा रुदौली से प्रदेश समाजवादी पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। इतना खुशी का इस वक्त सीतापुर जेल के बाहर से ऋषभमणि त्रिपाठी और रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे सहयोग बने हुए हैं। ऋषभमणि, 23 महीने से आजम खां अलग अलग मामलों में जेल में बंद है, उनके ऊपर सुनवाई चल रही है, सजा भी और उनको राहत भी मिल रही है। अब जाकर रास्ता साफ हुआ है जेल से बाहर निकलने का, लेकिन जुर्माने की राशि अब तक जमा नहीं हुई। हाँ, देखिए, ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई है। एक ऐसा मामला था जिसमें इनको कोर्ट में जुर्माना भरना था, वो जुर्माना नहीं भरा गया है। हमने यहाँ पर जो अथॉरिटीज से बात की, उनका ये कहना है कि तकरीबन 3000 रुपये का ये जुर्माना है, जिसको चालान के रूप में किसी भी कोर्ट में भरा जा सकता है। तो 10 बजे के करीब सीतापुर की कोर्ट खुलेगी, उसके बाद ये चालान भरा जाएगा और उसकी जो फिजिकल रसीद है, हार्ड कॉपी, जब सीतापुर जेल अधिकारियों को यहाँ पर जमा की जाएगी, उसके बाद ही आजम खान जेल से बाहर निकल पाएंगे। और जैसा अभी समझ में आ रहा है, जिस लिहाज से यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई है, जैसे सुबह भीड़ यहाँ पर दिख रही थी समर्थकों की, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है पुलिस की यहाँ पर तैनाती बढ़ रही है। ये जो पतली सी सड़क है जो जेल की ओर आती है, वहाँ पर भी पुलिस के सीनियर अधिकारी तैनात हैं। ये किसी को जो भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव नहीं कर पाएगा या जिसका यहाँ पर आने का कोई ख़ास मकसद नहीं है, उसको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। और जिसके पास कोई वैलिड रीज़न है, कोई वैलिड आइडेंटिटी है, तभी वो यहाँ तक आ सकता है। हमारे साथ संदीप, हमारे जो सीतापुर के स्थानीय रिपोर्टर हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। ये हमेशा कवर करते रहते हैं। अब क्यों इतनी डिले हो रही, कितने परवाने अंदर आ चुके हैं? ऋषभ जी, देखिए, जैसा कि आजम खां पिछले 23 महीनों से सीतापुर जेल के अंदर बंद हैं। इस दौरान जो उनकी जमानतें हुई हैं, उन जमानतों को 67 ऐसे परवाने हैं जो सीतापुर जेल में आ चुके हैं। उन 67 जो परवाने आए थे उनका मिलान हो चुका है। एक जो टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है, आजम खां के एक मामले में सजा हुई थी, उस सजा के बाद जो है उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था। उसी जुर्माने को लेकर जब ये टेक्निकल पॉइंट फंसा हुआ है, उस जुर्माने को लेकर इनकी अभी रिहाई नहीं हो सकी है। बताया जाता है कि 12 बजे के आसपास जो है उनकी रिहाई हो पाएगी और वो सीतापुर जेल में ही, चूंकि उनको जुर्माना भरना है, ऐसा कि बताया जा रहा है जेल प्रशासन के द्वारा। और वो जब हार्ड कॉपी यहाँ पे आएगी तो उसके बाद जो है इनकी रिहाई करीब 12 बजे के आसपास संभव हो सकती है। आज कुछ भीड़ कम दिख रही, पहले भी जब एक बार यहाँ से रिहा होकर निकले थे जमानत पे, तब कैसी भीड़ थी और आज क्या माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए, जब इससे पहले आजम खां जो सीतापुर जेल से छूटे थे तो उनके समर्थकों का एक सीतापुर के अंदर भारी हुजूम था। शहर की सारी सड़कों पर जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी के झंडे लगी हुई गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। लेकिन इस बार जो है प्रशासन ने पिछली घटना से सबक लेते हुए जो है यहाँ जो सीतापुर जो शहर की जो सीमाएं हैं उनको बिल्कुल सील कर दिया है। वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और सभी एक एक आने वाली गाड़ियों की जो है आइडेंटिटी प्रूफ देख रहे हैं, कौन आदमी कहाँ जा रहा है। एक एक चीज जांच करने के बाद ही उनको आया। शहर के अंदर भी नाकेबंदी की गई है। जो एडिशनल एसपी आलोक सिंह है, ऋषभ, यहाँ तो बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन सवाल ये है कि आजम खां को लेने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए सिर्फ उनके रामपुर के लोग होंगे, परिवार के लोग होंगे, या समाजवादी पार्टी के भी नुमाइंदे पहुंचेंगे? क्योंकि बार बार ये आरोप जरूर समाजवादी पार्टी पर, खासकर अखिलेश यादव पर लग रहे हैं कि उन्होंने आजम खां का इस्तेमाल जरूर किया, लेकिन उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी। रामपुर से विशाल सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, वहां पर बताएं, रामपुर में किस तरह से इंतजार आजम खां का हो रहा है? उनके घर के बाहर क्या लोगों का आना जाना शुरू हो गया है?
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं इस समय आजम खान के घर पे हूं। मैं आपको दिखा दूं, ये आजम खान साहब का घर है और आजम खान आज जो है, आज उनको जेल से रिहा होना है। सुबह 7 बजे उनको रिहा होना था, लेकिन एक पेच फंस गया है कि अभी जुर्माने की राशि जो है वो जमा नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनकी रिहाई में अभी टाइम लगेगा। मैं आजम खान साहब की मैं आपको दिखा दूं, ये घर के बाहर की गली है, उनका गेट है ये, और अभी यहाँ कोई भी समर्थक जो है वो यहाँ नहीं है। और समर्थक सीधे सीतापुर में जो रामपुर के समर्थक लोग गए हुए हैं, उनसे संपर्क में है आजम खान के लोग कि कब उनकी रिहाई होगी, कब वो किस समय निकलेंगे, इन सब चीजें वो फोनों पे वार्ता कर रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ कोई समर्थक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जैसे ही वो वहां से रिहा होंगे उसके बाद ही यहाँ समर्थकों का पहुंचना शुरू होगा। फिलहाल आजम खान के जो समर्थक है रामपुर में, उनमें जो है खुशी की लहर है कि आजम खान 23 महीने के बाद रामपुर सीतापुर जेल से रिहा होकर रामपुर पहुंच रहा है। धन्यवाद विशाल, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। ऋषभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, 23 महीने से बंद है। कई मामलों में उन्हें जमानत मिली, एक में सजा भी, लेकिन जुर्माने की राशि न भर पाने की वजह से सुबह 7 बजे जो रिहाई होनी थी अब वो टल गई है। 12 बजे तक रिहाई की उम्मीद है, जिसके बाद वो रामपुर पहुंचेंगे, जिसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने कितनी की है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रामपुर में उनका इंतजार चल रहा है, उनके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन मकान के छत डालते समय बड़ा हादसा हो गया। छत अचानक ही भरभरा कर गिर गई। इस मलबे में 7 मजदूर दब गए। एसडीआरएफ की टीम ने 6 मजदूरों को मलबे से निकाला। उनकी हालत गंभीर। 2 मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत की भी खबर है। एक निर्माणाधीन ये मकान था जिसमें मजदूर कार्य कर रहे थे, 7 मजदूर करीब, और शाम को सब लगभग 8 बजे की ये घटना है जब ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि इसमें लिंटन गिरने से कुछ लोग दब गए। तत्काल पूरी टीम मौके पे पहुंची, प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम और एम्बुलेंसेस, और रेस्क्यू का कार्य शुरू कर दिया गया। एसडीआरएफ अयोध्या को भी बता दिया गया कि यहाँ उनकी ज़रूरत है। तब तक हम लोगों ने रेस्क्यू यहाँ पे लोकली शुरू किया। 4 लोगों को सक्सेसफुली निकाल के हम लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया, तो वो उन लोगों की स्थिति अभी ठीक है। इधर बदायूं में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। गौ तस्कर शकील के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। आपको बता दें, पिछले दिनों गौकशी केस में उसका नाम सामने आया था। यह बदमाश 25,000 का इनामी है। इसी थाना क्षेत्र के गौवध से संबंधित अभियोगों में यह वांछित था। इसका अन्य आपराधिक इतिहास भी है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई विचलित है। बांदा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। 3 बदमाश इस दौरान गिरफ्तार किए गए। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से लूट की बाइक, 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। तीनों पर लूटपाट के आरोप हैं। जनपद बांदा थानाध्यक्ष मटौंद और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। चंद्रभान है, शिवपूजन और ब्रजेश। इनसे पूछताछ की जा रही है। जो चंद्रभान है, इसके ये तीनों अपराधी जो महोबा जनपद के रहने वाले हैं। चंद्रभान के करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे अभी पता चले हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। इधर कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दहेज के लिए ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपों के मुताबिक नवविवाहिता को कमरे में बंद कर उस पर कोबरा सांप छोड़ दिया गया। सांप ने महिला को डसा और ससुराल वाले पास खड़े होकर हंसते रहे। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नलगंज इलाके में ये वारदात हुई। मार्च 2021 को रेशम का निकाह हुआ था शहनवाज से। शादी के कुछ ही महीने बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग की। पहले 1.5 लाख रुपए मांगे गए कमरे के लिए, जो लड़की के पिता ने किसी तरह पूरे किए, लेकिन इसके बाद मांग बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। पैसे न मिलने पर लड़की को पुराने कमरे में बंद कर दिया गया। देर रात कमरे में कोबरा छोड़ा गया।
जिसने महिला को डसा। पीड़ित महिला ने मोबाइल से अपने मायके वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसकी बहन मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता की हालत गंभीर है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है। देखिए, थाना कर्नलगंज का मैटर है। इसमें वादनी ने ये आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उसके परिवार वाले, ससुराल वाले काफ़ी दिनों से उसको परेशान करते थे और जिस दिन की घटना उन्होंने 19 जो डेट बताई उसमें इन्होंने बताया कि उन्होंने एक सांप छोड़ दिया उनके कमरे में, वो सब, और वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका मकान है जहाँ पर सांप नेचुरली नहीं जा सकता। और उनको स्नेक बाइट भी थी, स्नेक बाइट के लिए उन्होंने उपचार भी कराया है और इसमें FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। इस तरह का पहला केस है जो हम लोग के संज्ञान में है, जिसमें कि सांप से कटवा करके वो इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोग गंभीर कार्रवाई तत्काल करवाएंगे। कन्नौज में महिला बैंक कर्मी के घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां बेटी को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया। दोनों मजदूर 3 महीने से घर में काम कर रहे थे। बेखौफ बदमाशों ने चाबियां छीनने के दौरान मां की हत्या कर दी। लाखों का माल लेकर दोनों फरार हो जाने की बात सामने आ रही है। मौके पर पहुंचे SP ने स्पेशल टीम समेत थाने की 3 टीमों को बदमाशों की तलाश में लगाया है। ये जो लड़की बता रही है उसमें 2 लोग ही, वही जसवंत और उसका भतीजा, इन दो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। और कितना नुकसान, कितना सामान? अभी ये सामान की बात नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने अभी बहुत उसे देखा नहीं है, लेकिन अलमारी खुली हुई है, उसमें कपड़े काफी पड़े हैं। बाकी चीज़ों के द्वारा इनको देखने के बाद ये बताएंगे क्या सामान गया है। उन्नाव में लव मोहम्मद जुलूस में बवाल मच गया। आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला गया था और इसी बीच बवाल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई। विशेष समुदाय के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। CO हसनगंज अरविंद चौरसिया ने कोतवाली और दही थाना पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 18 भी आपसे अपील करता है कि किसी भी अफवाह पर आप ध्यान ना दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए CO साहब मौजूद है। सर, किस तरह से पैदल गश्त की जा रही है? देखिए, जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में हम लोग पैदल गश्त कर ले रहे हैं। जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है उससे वार्तालाप भी कर रहे हैं, जिससे कहीं किसी के भी मन में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उसको भी क्लियर किया जा सके। और जो कानून बच्चे हाथ में ले रहे हैं छोटे छोटे जुलूस के रूप में या प्रदर्शन के, उसको रोका जा सके, उनको समझाया जा रहा है। इस तरह से पूरे क्षेत्र में एक तालमेल बनाया जा रहा है, जिससे कि कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। देखिए, उन्होंने एक अच्छी अपील की है अमन और चैन के लिए क्षेत्र के, और उसकी सराहना की जानी चाहिए। और सीधी सी बात है, यदि किसी के मन में पहले तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को लगता है कहीं से कोई गलत चीज हो रही है, कोई बात हो रही है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है, उच्च अधिकारी हैं। आप अपनी बात को ले जाकर के उच्च अधिकारियों के समक्ष रख के उसका अनुतोष प्राप्त करिए। और हम लोग भी आपके बीच में हैं, सड़क पे हैं, आपके घर के आसपास हैं। कोई भी आकर के हम लोग से भी वार्ता करके चीजों को क्लियर कर सकता है, जिससे अफवाहें ना फैलें, पैनिक ना हो लोग, गलत चीजें। हरदोई पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन में कई अपराधियों को सजा मिली। कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा एक आरोपी को पॉक्सो एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। 20,000 रुपए का उस पर जुर्माना लगा है। इसके ऊपर नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का आरोप था। वहीं थाना पाली में पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में एक शख्स को 4 साल की सजा सुनाई गई है।
गाजियाबाद में पहली बार महिला पुलिस ने बदमाशों का एनकाउंटर किया है। महिला थाना पुलिस की लूट, चोरी और स्नेचिंग करने वाले बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली भी लगी, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मचारियों ने उसे गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में घायल बदमाश महिला पुलिस कर्मचारियों से रोते हुए माफी मांगने लगा। बदमाश के पास से चोरी की स्कूटी, फोन और अवैध हथियार बरामद किए गए। और ये वो स्कूटी है जो चोरी की है, जो बरामद की गई है। महिला पुलिसकर्मियों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया। बदमाश को रोकने की कोशिश की, बदमाश रुके नहीं। भागने की फिराक में बदमाश, उसे पकड़ा है महिला पुलिस कर्मचारियों ने। बदमाश के पैर में गोली भी लगी है, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके पास से चोरी की स्कूटी, फोन और अवैध हथियार बरामद किए गए। लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुके। रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। इस व्यक्ति का नाम जितेंद्र है, पुत्र नंद किशोर, निवासी सेक्टर 9 विजयनगर, जो मूलतः अलीगढ़ का निवासी है। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक नहीं करूँगा। तो अब क्यों किया था? अब नहीं करूँगा। पुलिस पे चलाएगा गोली? नहीं सर, नहीं। क्यों चलाई थी पुलिस पे? मैं बचने के लिए चला दी थी मैम।